वो किस आधार पे करा रहे होंगे, आप भी समझदार हो कि जो पेपर हुए हैं उसको ध्यान में रख के करा रहे होंगे। पर ये उस टाइम पे हम बात नहीं बताएंगे कि कौन सा आया है एग्जाम में, कौन सा नहीं आया। पर वो 10 दिन चलेंगे वो प्रैक्टिस सेट। तो अगर 10 दिन तक आपने वो कर लिए तो जिनका बाद में एग्जाम है, मान लो 5 में एग्जाम है, तो 4 वाले प्रैक्टिस सेट्स को देख करके आपको बहुत फायदा हो सकता है। पर जो 4 वाले बच्चे हैं उनको अगर ये लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनको नॉर्मलाइजेशन में हमेशा फायदा होगा। ठीक है। पर मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं कराऊंगा तो कोई और कराएगा, कोई और नहीं कराएगा तो कोई और कराएगा। तो ये बातें आती रहेंगी, या कोई बच्चे बच्चे से पूछेंगे। तो अगर आप अन्याय लगता है तो कोई बच्चा किसी के साथ का है तो वो भी तो उसको बता सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता भाई। वो उससे सारी चीजें पूछ सकता है, भाई क्या आया, क्या आया, कैसे आया। और ऐसा नहीं, लाइव अब सब लोग सबके कॉन्टेक्ट में होते ही हैं, तो हर कोई हर किसी से पूछने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के वो सब, हाँ एग्जाम सिटी बचा आज रात तक या कल सुबह पक्का। कल आ जाएंगे तो जैसे ही आ जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कहाँ पर, आपको मालूम ही है कि कहाँ पर करूंगा। हाँ, आपके व्हाट्सएप चैनल पर। बच्चों एक बात और बता दूं आपको, एक 4 फरवरी को, प्लीज ध्यान से सुनना ये बात, फिर बता रहा हूं। 4 फरवरी को 9 बजे आपके RWA पर, जहां आपने मॉक टेस्ट दिया है 9 PM, स्पेशल मॉक टेस्ट के नाम से SSCGD में, SSCGD पूरे दिन पेपर हुए होंगे उस दिन। उसके बाद जब आप एनालिसिस करते हो, एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया होगा, तो एक पेपर बनाएंगे उसके आधार पे। ठीक है। तो वो पेपर, इस पेपर को जरूर देना। इसमें आपको, जैसे आज तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके यहाँ पर 120 नंबर भी आ रहे हैं तो आपके वहां 140 आ सकते हैं, 125 आ रहे हैं तो आपके वहां 145 भी आ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो जो इस टेस्ट में आपका स्कोर रहेगा, लगभग लगभग आपका वहां वही स्कोर रहने वाला है। वो बात अलग है, नॉर्मलाइजेशन लग के आप 10-15 नंबर और बढ़ जाओ, 5 नंबर बढ़ जाओ, 4 बढ़ जाओ, 10 बढ़ जाओ, 15 बढ़ जाओ, मुझे नहीं पता। पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस स्पेशल मॉक टेस्ट का ये फायदा होगा कि आपको एक आइडिया रहेगा कि जो मैं यहाँ इतना कर रहा हूँ, पेपर ऐसा आ रहा है कि मैं वहां भी उतना ही आसपास करूंगा। आज जो मैं मॉक टेस्ट बना रहा हूँ, ये हो सकता है उस पैटर्न पे बना रहा हूँ जो पिछले 2-3 सालों से फॉलो हुआ है, लेकिन इस बार कैसा फॉलो होगा ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हो सकता है पहले दिन हम सबके होश उड़ जाए और बच्चों के तो उड़ ही जाए। भाई जब हमारे उड़ेंगे तो बच्चों के तो पहले उड़ेंगे, वही तो बताएंगे उड़े हुए होशों से हमें कि सर ये आया पेपर। तो भाई ऐसा हो चुका है 2021 में, मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा पेपर आया था, बच्चों को हवा नहीं लगी। ठीक है। और फिर बाद में बहुत आसान पेपर आने लगे। तो मैं आपको ये भी एक हिंट दे करके चल रहा हूं कि पेपर मुश्किल आ सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार 160 में से 160 से ज्यादा स्कोर 100 से ज्यादा बच्चों का था। आप तो यहाँ कह देते हो 160 में से 160 कैसे आएंगे, मैं कह रहा हूँ SSC के पेपर में 160 में से 160 से ज्यादा स्कोर 100+ बच्चों का था, जो SSC के ऊपर एक बड़ा दाग है। क्योंकि कोई बच्चा ये बताए उनमें से कि 160 में से मेरे 165 आए हैं, तो कोई ये कहेगा भाई तू जुगाड़ कर रहा होगा, ऐसे कैसे आ सकते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है ना, चाहे वो कैसे भी आए। पर उससे पहले भी NCC के मार्क्स जुड़ते थे, तब तो नहीं बैठते थे ऐसे मार्क्स। पेपर कहीं ना कहीं आसान रहा होगा, तब ये बातें बनी है। तो बच्चों की तैयारी एकदम से तो ग्राफ नहीं उठा होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो कुल मिलाकर के ये चांसेस हैं कि पेपर इस बार मुश्किल आए। और जो बच्चे 4 फरवरी का, आज एग्जाम सिटी, कल आपको मिल जाएगा, एग्जाम डेट मिल जाएगी। तो जो बच्चों का पेपर अगर ये लगे कि सर ये तो बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं कैसा पेपर दे दिया, आप तो मॉक टेस्ट आसान देते थे, या जहां भी मॉक टेस्ट लगाए बहुत आसान लगाए थे, मॉक टेस्ट वाले को ये नहीं पता भैया कैसा आएगा। मॉक टेस्ट प्रीवियस आधार पे बनता है। मैं आज कोई मॉक टेस्ट बहुत टफ दे दूं आपको, मैं भी दे सकता हूं, पर आप ये कहोगे सर ये क्या मतलब है, हौसला गिराने को बच्चे को दे रहे हो, या पहले कभी आए हैं ऐसे पेपर। तो
तो मैं नहीं दे सकता, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन वहां दे सकते हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। और अगर वो वहां देंगे तो आपको उस समय सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि हर कोई प्रैक्टिस आसान की करके आया है, हर कोई वही सोच रहा होगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन इस समय जो अपने आप को संभाल गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। संभालना कैसे, उसी टाइम खुद को संभालना है और सिर्फ ये सोच के संभालना है। और ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब एग्जाम आ रहा है। ये सोच करके खुद को संभालना कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे ना, या मुझसे या 80 में से 50-60 ही हो रहे हैं, 60 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप 70-75 का सोच के जाओगे यहां से। और जब 70-75 का सोचते हैं ना और फिर मान लो 60 भी ना बने, तो फिर एक ही बात दिमाग में दोहराना कि अगर मेरे नहीं बन रहे ना, बन किसी के भी नहीं रहूंगे, क्योंकि तैयारी मैंने भी की और तैयारी ही उन्होंने की होगी। तो आप कहो कि सर क्या 120 पे कट ऑफ लग जाएगी? हो सकता है 115 पे भी लग जाए मेरे भाई, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, पर हो कुछ भी सकता है। एसएससी आहत है पिछली बार के नंबरों से, तो हो सकता है सीख ले। और ये भी हो सकता है कि आरडब्ल्यू चैनल को देख रही हो, क्योंकि सबको पता है कि सब सारे सिलेक्शन यहां से निकले थे, तो देख रही हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, इनसे बचा के ही कुछ पूछ लो, ये भी चांसेस हैं। ठीक है, पर क्या बचा के पूछोगे, सब कुछ तो पढ़ा दिया है ना, बात ये है। ठीक है भाई, तो नजर निश्चित तौर पे होती है कि बच्चों के नंबर ये क्यों बढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है, सारी नजरें वो भी दौड़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनीज हैं उनको लगा देते हैं भाई, उनको तो पैसा मिल रहा है, ठीक है, इसी काम के लिए। चलो, तो कुल मिलाकर के टॉप 100 स्टूडेंट्स के आज स्कोर थोड़ा, आज पेपर थोड़ा टफ था,